बड़ी दादी ने जब छोटे लड़के के माथे को हल्के से छुआ तो उन्हें तुरंत पहचान हो गई कि उसके शरीर पर राजपुरोहित परिवार का वही विरासत चिन्ह है जिसे पीढ़ियों से केवल असली वारिस ही धारण कर पाता है। अचानक मिली इस सच्चाई ने उन्हें इतना भावुक कर दिया कि वे वर्षों से इस्तेमाल हो रही व्हील चेयर से खुद ही उठकर खड़ी हो गईं, जैसे किसी ने उनकी रगों में फिर से जान भर दी हो। उनके चेहरे पर फैली चमक देखकर आरव राजपुरोहित भी सिहर उठा और उसी क्षण उसे बरसों पहले घटी वह रहस्यमयी रात याद आ गई जो अब तक उसके मन के कोने में दबी हुई थी। होश में लौटे ही आरव ने छोटे लड़के से उसकी माँ के बारे में पूछा, लेकिन लड़का अपनी माँ की वह चेतावनी याद कर गया कि किसी भी मुसीबत की स्थिति में उसका नाम कभी मत बताना और तुरंत वहाँ से निकल जाना। डर और मासूमियत के मिश्रण ने उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया कि उसकी माँ अब नहीं रही और वह वहाँ से चुपचाप हट गया। ये सुनकर भी बड़ी दादी का विश्वास नहीं डोला, क्योंकि उन्हें भीतर से पूरा यकीन था कि वही लड़का उनका असली परपोता है। वे तुरंत लोगों को उसे ढूंढने भेज देती हैं, जबकि उधर वह औरत जिसे कुछ देर पहले सिर्फ अपनी खाना बनाने की कला की चिंता थी, अचानक अपने बेटे की बातें सुनकर घबरा जाती है और प्रतियोगिता में हुई घोषणा के बाद बिना पल गंवाए उसे लेकर वहाँ से भाग जाती है। पूरा दिन बीत जाने पर भी जब लड़का नहीं मिलता तो बड़ी दादी की हालत और बिगड़ जाती है। उनकी भूख न लगने की समस्या इस कदर बढ़ जाती है कि फूड प्रतियोगिता के दर्जनों शानदार व्यंजन भी उन्हें आकर्षित नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही औरत का साधारण सा दिखने वाला अंडा फ्राइड राइस उनके सामने रखा जाता है, एक अजीब सी खुशबू उन्हें भीतर तक खींच लेती है। पहला कौर लेते ही उन्हें महसूस होता है कि जैसे उनकी सारी बीमारियां पल भर में दूर हो गई हों। कुछ ही मिनटों में पूरी प्लेट खाली हो जाती है और वे आश्चर्य करती रह जाती हैं कि आखिर इतना स्वाद वे पहले क्यों नहीं छक पाई। उसी क्षण वे आदेश देती हैं कि इस व्यंजन को बनाने वाली महिला को तुरंत हवेली में बुलाया जाए। अगले दिन जब वह औरत राजपुरोहित हवेली पहुंचती है तो बड़ी दादी उसे देखते ही उसकी बनाई खुशबूदार डिशों से फिर प्रभावित हो जाती है। वह जैसे ही मसालेदार चिकन पैर निकालती है, त्रिशा मेहता उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन बड़ी दादी उसका पूरा डिब्बा 2 मिनट में खत्म कर देती हैं और औरत की प्रशंसा करते नहीं थकती। वे उसे 30 लाख की मासिक सैलरी देती हैं, हवेली में रहने की अनुमति देती हैं और उसके बेटे के लिए निजी स्कूल का रास्ता खोल देती हैं। इसी के साथ त्रिशा के मन में जलन भर जाती है और उसका डर बढ़ जाता है कि कहीं यह माँ बेटा उसकी जगह न ले लें। रात में त्रिशा अपनी योजना के तहत औरत के ठेले पर पहुंचती है, लेकिन छोटा लड़का गुंडों को पल भर में गिरा देता है। झड़ाप में औरत का हार गिरता है, जिसे देखकर त्रिशा को एहसास होता है कि माँ बेटा ही असली राजपुरोहित बहू और परपोते हैं। वह फिलहाल कुछ नहीं कर पाती, लेकिन अंदर ही अंदर नई चाल रच लेती है। औरत की नौकरी के पहले दिन वह उसे व्यस्त करने की कोशिश करती है, जबकि वही समय होता है जब आरव खुशबू से आकर्षित होकर रसोई में आता है और उससे पूछता है, तुम यह सब क्या कर रही हो? नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।